गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो द्विघात समीकरण चल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज थी 4.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो माना सैफाली के गणित के अंक x हैं, तो अंग्रेजी के कितने हो गए 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 30 है। और सैफाली के गणित में नए अंकों को उसने कहा है ना कि 2 अंक अधिक मिले होते तो x+2, और अंग्रेजी में नए अंक तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 तो 27 माइनस एक्स हुआ। और दोनों का जो नए अंक हैं दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना है 210 है। तो x+2 और 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब इनका गुणा किया हमने, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व किया, इधर पक्षांतर कर दिया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो हमें एक द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ इसकी जो कंपैरिजन है हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। और यहाँ पे a बराबर 1 हुआ, b बराबर माइनस के 25 और c बराबर 156। तो जो हमें मूल निकालने का जो फार्मूला बताया था हमने, वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, बी का मान रखा है यहाँ पे -25, तो ये माइनस है पहले से ही, तो यहाँ प्लस हो गया। और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -25 का स्क्वायर 625 हो गया। 156 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 624/2। अब इसमें 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और 25 प्लस माइनस 1/2, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का। तो यहाँ से x के मान जो है 13 मिलेगा या फिर 12। तो उस स्थिति में अगर 13 मिलेगा तो अंग्रेजी में 17 हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में कितने 30 माइनस एक्स हैं, तो इस स्थिति में अंग्रेजी में 17 रहेंगे। यदि गणित में 12 हैं तो इस स्थिति में कितने रहेंगे 18 रहेंगे अंग्रेजी में। तो इस तरह से क्रम से गणित और अंग्रेजी में उसके 13, 17 या 12 या 18 अंक होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो यात्रा में लिया गया समय, दूरी बटे चाल 360/x आवर। तो रेलगाड़ी की नई चाल हुई x+5 किलोमीटर पर आवर। तो यात्रा में लिया गया समय, जब उसने चाल को बढ़ाया गया तो x+5 हो गया यहाँ से। तो यात्रा में लिया गया समय 360/x+5 आवर। अब क्या है कि अगर चाल बढ़ाने पे 1 घंटा कम समय ले रही है, तो पुराने वाले जो समय है उसमें से ये नया समय घटाएंगे हम। 360 माइनस एक्स माइनस 360/x+5 बराबर 1। यहाँ 360 को कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x+5 बराबर 1। इसको एलसीएम लिया है, सॉल्व किया, x+5 माइनस एक्स आया ऊपर, एक x से x कट गया और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज दिया। 360 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से 18,800 हो गया बराबर x और x+5। अब इसको सॉल्व किया है हमने और इसे पक्षांतर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। और इसकी तुलना हमने एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की है। तो a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर कितना है यहाँ से -1800 एक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम पहले ही निकाल लेते हैं सुविधा के लिए। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 25 और -1800 का गुणा है -4 के साथ होगा तो 7200। तो यहाँ से हमें 7225 मिला। अब इसको हमने फार्मूले में रखा है, रूट निकालने के, मूल निकालने का जो फार्मूला था -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो 7225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 85 आएगा जो है। अब एक बार हमने प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का। तो x की वैल्यू 40 और -45। तो देखो कभी चाल नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम इसको क्या कर देंगे लीव कर देंगे।
यहाँ से। तो x की जो मान आ गया, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। हम जानते हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो मूल हैं वो इस समीकरण द्वारा देय होते हैं, मतलब इस समीकरण से निकाले जाते हैं। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, जो b² - 4ac है उसे हम क्या कहते हैं, उसको एक नाम देते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम d से डिनोट कर देते हैं, इसको शॉर्ट में किससे डिनोट कर देते हैं, d से। अब देखो कैसे पता लगेगा कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे हैं। तो सबसे पहले हम b² - 4ac का मान निकालते हैं। यदि ये 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, रियल, मतलब वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट, जैसे 2 3 हो सकता है, 5 7 इस तरह से डिफरेंट होंगे। यदि b² - 4ac किसके बराबर है, 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर, मतलब 2,2 3,3 5,5 इस तरह से हो सकते हैं, √2, √2। यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो है हमारी यहाँ 10th में इतना आगे डिस्कस नहीं है। अगर ये 0 से छोटा होता है तो उस स्थिति में जो मूल होते हैं वो होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी होते हैं, जो कि आप आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम इसे समझने के लिए। ये आपको 2x² - 3x + 5 = 0 दे रखा है। इसमें आपको d का मान भी ज्ञात करना है। अगर मूल कैसे हों, उनका अस्तित्व तो अगर उन्हें ज्ञात किया जा सकता है तो उन्हें ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा, a b c के मान लिख लिए यहाँ से। अब d का मान निकाला, d बराबर b² - 4ac होता है, तो -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो 9 - 20 -11 आ गया, जो किससे छोटा है, 0 से। तो अतः द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है तो मूलों का अस्तित्व तो यहाँ से नहीं होगा। तो अब इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। थैंक यू।